एक बड़ी जानकारी आपको देंगे इस वक्त की, बेहद बड़ी जानकारी। दरअसल फरीदाबाद जिले में कोरोना के कुल 262 मामले आए हैं। ये ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 262 तक संख्या पहुंची। जिले में कोरोना के 111 एक्टिव केसेस हैं। तो पिछले 24 घंटे में 28 नए मामले भी सामने आए हैं। फरीदाबाद में देखिए मामले किस तरीके से बढ़ रहे हैं। 28 नए मामले पिछले 24 घंटे में, और जिले में कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 262 तक पहुंच गई है। जिले में कोरोना के 111 एक्टिव केसेस हैं। इस वक्त के ताजा हालात हम आपको बता रहे हैं। अब हिसार से आ रही है बड़ी जानकारी। हिसार के ताजा अपडेट आपको बताते हैं। हिसार में कोरोना संक्रमितों की संख्या कितनी है, और दरअसल हांसी के उमरा गांव में 3 नए केस मिले हैं। जानकारी कुछ देर पहले हम आप तक पहुंचा रहे थे। जिस तरीके से 3 नए मामले हांसी में मिले हैं, और अब हिसार में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर इसके बाद 26 तक पहुंच गई है। कोरोना को लेकर बड़ी जानकारी हिसार से आ रही है। दरअसल हांसी के उमरा गांव से 3 संक्रमित मरीज मिले थे। कैथल से बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, जिले में कोरोना के कुल 10 मरीज हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, 10 मरीज हो चुके हैं। कैथल में बुधवार को 4 नए मामले मिले थे। तो देखिए संख्या किस तरीके से बढ़ रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों में इलाज के बाद हालांकि 4 मरीज जो है वो ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र में 22 लोग कोरोना से पॉजिटिव हैं। धर्मनगरी के ताजा हालात आपको बता रहे हैं, जहां पर 22 लोगों में कोरोना संक्रमण मिला है। 3 संक्रमित मरीज अभी तक ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। तो कुरुक्षेत्र में कोरोना के फिलहाल 19 केस एक्टिव हैं। 22 में से 3 मरीजों का इलाज हो चुका है। 19 एक्टिव केसेस की संख्या, 514 लोगों की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। तो चलिए इन्हीं जिलों के ताजा हालात हम जानेंगे। इस वक्त मेरे साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा जुड़ी हुई हैं, कुरुक्षेत्र से रणदीप रॉड मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हिसार से प्रदीप दुहन और कैथल से अनिल चौधरी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले फरीदाबाद का रुख कर लेती हूँ। पूजा, क्योंकि फरीदाबाद में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, संख्या लगातार बढ़ रही है, ताजा हालात क्या है, डिटेल्ड आंकड़े मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं एक बार। में जो है पिछले 24 घंटे की यदि बात की जाए तो 28 नए मामले सामने आए हैं। 262 एक्टिव मरीजों की संख्या अभी तक पहुंच गई है, और संभवतः जो ये आंकड़ा है वो दोपहर होते होते या शाम ढलते ढलते काफी बढ़ जाए, क्योंकि जिस तेजी के साथ बढ़ रहे हैं उससे प्रशासन काफी सकते में है। आपको बता दें कि शुरुआत में जहाँ इक्का दुक्का मामले कोरोना के सामने आ रहे थे, वही उसके बाद लगभग 1 दर्जन मामले सामने आने लगे, और अब स्थिति ये है कि 2 दर्जन के हिसाब से मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और प्रशासन इसको लेकर काफी व्यापक स्तर पर तैयारी की बात कर रहा है। हर एरिया को पुनः सैनिटाइज करवाने की बात की जा रही है, क्योंकि 111 एक्टिव मामले अभी भी हैं और एक कोरोना संभावित मौत भी हो गई है। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी 3 से 7 तक पहुंच गया है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन लोगों में पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से वो आंकड़े देने में भी आनाकानी कर रहा है। जैसा कि हरियाणा सरकार ने आदेश दिए हैं कि मास्क पहनने पर ना पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा, तो उसको लेकर यदि फरीदाबाद की स्थिति की यदि बात की जाए तो मास्क को लेकर तो लोग थोड़े अवेयर नजर आ रहे हैं, लेकिन यदि बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग की, तो काफी जगह ऐसी है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। केवल सेक्टरों की यदि बात करें वहां लोग फिर भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन कॉलोनीज की बात करें, गाँव की बात करें, बाजारों की बात करें, हालात काफी बद से बद हो रहे हैं। अब प्रशासन की लापरवाही मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी कि जो कंटेनमेंट जोन घोषित है वहां पर पूरी तरह से आवागमन प्रतिबंधित होता है। वहां पर जरूरी चीजों के लिए भी लोग बाहर नहीं निकल सकते। पूजा वक्त की थोड़ी सी कमी है, मैं वापस आपके पास जरूर लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हिसार से प्रदीप दुहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ताजा हालात में जान लेती हूँ। प्रदीप, क्योंकि हांसी के उमरा गांव से 3 नए मामले आए थे, सभी की ट्रैवल हिस्ट्री बताई जा रही है। हिसार में कुल संक्रमितों का आंकड़ा कहां पर पहुंचा है और उनकी ट्रैवल हिस्ट्री कहां की है? जी बिल्कुल, हिसार में जैसे कोरोना संक्रमित का कुल आंकड़ा है वो 27 पहुंच चुका है, और अभी एक्टिव केस की बात की जाए तो हिसार में जो कोरोना के एक्टिव केस है उसका आंकड़ा 22 से जा पहुंचा है, क्योंकि 5 मरीज है वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। उसके बाद अस्पताल प्रशासन द्वारा उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो अभी हिसार में एक्टिव मरीज है वो 22 है, और पिछले 3-4 दिनों से ही जो आंकड़ा है वो निरंतर बढ़ा है, क्योंकि पिछले कई दिनों में जो करीब 15 से 16 के आसपास जो कोरोना के एक्टिव मामले हैं वो सामने आए हैं। और कल की बात की जाए तो कल उमरा गाँव में भी एक
गांव में एक ही परिवार के 3 लोग हैं वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा अब जो कोरोना का प्रकोप है वो सीधे तौर पर गांव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि गांव में ज्यादातर जो कोरोना के पॉजिटिव मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, और जो जितने भी मामले सामने आ रहे हैं वो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री जरूर है, और ज्यादातर केस हैं वो दिल्ली या मुंबई के है, क्योंकि वहां पर जो जॉब के सिलसिले गए थे और अब इस तरह से लॉकडाउन की हालत पैदा हुए तो उसके बाद अपने घर वापस लौट रहे हैं, और जिसके बाद उनका जो कोरोना का टेस्ट करवा जाता है तो वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। जी तो प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि पहले जिस तरह से शहर पर फोकस किया गया था, क्योंकि शहर में ही कोरोना के जो मामले वो ज्यादा मिल रहे थे, ठीक और है, अब गांव में भी इसका आंकड़ा दिन बिल्कुल। प्रतिदिन वो बढ़ रहा है। अगर आपको बताना चाहूँ तो नारायण उपमंडल में भी अभी तक 5 जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आए हैं। वहीं अगर हांसी उपमंडल की बात की जाए तो हांसी उपमंडल में भी जो कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा है वो 5 पहुंच चुका है, जी और वहीं आदमपुर में भी करीब 4 के आसपास कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, और इसके अलावा उकलाना में भी 2 लोग हैं कि परिवार के वो कोरोना पॉजिटिव मिले थे। ये सभी की ट्रैवल हिस्ट्री जरूर है, और जिसके बाद प्रशासन के द्वारा जरूर सख्त बिल्कुल। कदम उठाए जा रहे यानी हैं, कि क्योंकि इनके प्रदीप, कुल संपर्क में मिलाकर जितने अब भी लोग गांवों आए। में भी कोरोना ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। वापस आपके पास लौट रही हूं, लेकिन उससे पहले कुरुक्षेत्र का रुख करूंगी। रणदीप, धर्मनगरी के क्या हालात है, क्योंकि 22 मामले अभी तक वहां पे आए, 3 मरीज ठीक हो चुके हैं, 19 मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। कितने लोग ऐसे जिनकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई हैं? कि देखिए यहाँ पर 514 ऐसे लोग हैं जिनकी सैंपलिंग रिपोर्ट अभी आना बाकी है, लेकिन यहाँ लगातार जो मामले हैं पॉजिटिव वो बढ़ रहे हैं। कल भी एक मामला आया है, तो यहाँ पर 19 एक्टिव मामले और जी 22 अभी तक जो कोरोना पॉजिटिव के केस आ चुके हैं। 3 लोग नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। क्षेत्र के लाडवा और शाहबाद इलाके में मामले ज्यादा आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। कल भी जो है एक महिला लाडवा में पॉजिटिव आई है, तो उसके बाद से एक तरह से लाडवा में जो प्रशासन की तरफ से सख्ती है जी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है रणदीप। अनिल, आप बताइए कैथल के अभी क्या हालात हैं, ताजा आंकड़े क्या कहते हैं कैथल के? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, कैथल के अंदर है 24 घंटे के अंदर 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज आए हैं, और चारों कोरोना संक्रमित मरीज आने के साथ ही है आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। हालांकि अगर रात की बात करें, रात की बात ये है कि 4 जो है ठीक होकर घर जा चुके, 6 जो है अभी एक्टिव मरीज हैं जिले के अंदर। वही एक चिंता का भी विषय है, क्योंकि जो कोरोना है, कोरोना ने जो है अपनी राह गाँव की तरफ पकड़ ली है। अगर गाँव के अंदर कोरोना फैलेगा तो कहीं ना कहीं जो है सरकार के लिए भी और प्रशासन के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि शहर के अंदर तो काबू किया जा सकता है, गाँव का जो कल्चर है और जो सभ्यता है वो आसपास बैठने की है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रशासन चिंतित भी है। हालांकि एहतियात बरते हुए है, लोगों को अंदर अवेयरनेस की जा रही है। गांव के जो सरपंच हैं या जो पटवारी हैं उनके माध्यम से लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है, और पल पल की जानकारी भी रखी जा रही है। हालांकि बात ये भी है, क्योंकि जो कैथल के अंदर जो मरीज मिले हैं उनकी कोई ना कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है। अगर कैथल प्रॉपर की बात करें, कैथल का कोई ऐसा मरीज नहीं है, सिर्फ वही मरीज मिले हैं जिनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है। कल जो मरीज मिले हैं वो एक धारवी जो मुंबई है वहां से लौट के आया है, और एक जो है दिल्ली, और उसके बाद एक गुड़गांव से जो लौट कर आया है। वही लोग जो है कोरोना संक्रमित मिले हैं। प्रशासन इसके ऊपर जो है पूरी एहतियात रखे हुए है, उन लोगों के ऊपर नजर रखते हुए जो लोग बाहर से आते हैं। जी अनिल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।